हाय गाइस, माय नेम इज़ राहुल गंगोत्री एंड आज हम बात करने वाले हैं स्वेल्ट किट के बारे में। तो स्वेल्ट किट बेसिकली एक स्वेल्ट का फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी नई नई फंक्शनलिटीज़ ऐड करी गई हैं, जैसे कि फाइल बेस्ड राउटिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड मेनी थिंग्स बेसिकली। सो इस पूरी सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि स्वेल्ट किट कैसे काम करता है। एंड स्वेल्ट किट में हम लोग एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर कोई एप्लीकेशन का आइडिया आपके अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन। सो मतलब इस सीरीज़ के बेसिकली एंड में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइक अ टू डू लिस्ट और एनीथिंग, बेसिकली कॉन्टैक्ट मैनेजर और समथिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वेल्ट किट से। लेट्स फर्स्ट इंस्टॉल इट। सो बिफोर इंस्टॉलिंग हमें Node.js चाहिए, तो मैं Node.js सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक लेटेस्ट वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर करंट वर्जन 19 जो भी अभी जो आने वाला है उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टेबल वर्जन ये वाला है और मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी हो रखा है इंस्टॉल यूजिंग NVM। अगर आपको NVM के बारे में जानना है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली NVM क्या होता है कि नोड वर्जन मैनेजर होता है जिसके थ्रू हम कमांड लाइन के थ्रू कोई भी वर्जन ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड बेसिकली बहुत सारे वर्जन हम एक साथ इंस्टॉल करके रख सकते हैं और हम एनवायरनमेंट के ऐप से जिस भी हम प्रोजेक्ट में हमें, फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट में नोड का वर्जन 16 चाहिए, लाइक वी आर डेवलपिंग अ फ्रेश डिस्क प्लग इन और समथिंग दैट रिक्वायर्स Node.js वर्जन ऑफ 16, तो हम NVM यूज 16 करके अपना एनवायरनमेंट में सेट कर सकते हैं। तो वो सिर्फ उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस डेवलपमेंट मोड के लिए Node.js का 16th वर्जन यूज़ करेगा। अदरवाइज वी हैव अ डिफॉल्ट वर्जन ऑफ द लेटेस्ट वन, बेसिकली द 18 वन। सो NVM के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम देखते हैं कि स्वेल्ट किट कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको एक Node.js चाहिए, प्लस अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है तो आपके पास VS कोड या फिर Atom या फिर कोई भी एक एडिटर होना चाहिए। ठीक है, आई लाइक VS कोड बिकॉज VS कोड में एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल एक ऐप बनाएंगे स्वेल्ट किट से। सो लेट्स गो टू आवर फोल्डर। आई लाइक मेरे को PHP की आदत पड़ी हुई है शुरू से, तो आई लाइक कीपिंग ऑल माई डेवलपमेंट स्टफ इन द HT docs वेयर, मतलब वो आदत पड़ गई है, वो मेरे जानबूझ के नहीं बनाया। ठीक है, तो हम एक YouTube के नाम से फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे हम एक स्वेल्ट के नाम से फोल्डर बना लेंगे जो हम ओपन विद कोड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा स्वेल्ट का प्रोजेक्ट खुल गया। ठीक है, स्वेल्ट का बेसिकली फोल्डर खुल गया। नाउ वी ओपन आवर टर्मिनल। शॉर्टकट फॉर ओपनिंग द टर्मिनल इज Command J और यू कैन ओपन इट फ्रॉम हियर, न्यू टर्मिनल। Command J भी है और Command Shift ये बैकटिक भी है। जो हमने कमांड कॉपी करी थी यहाँ पर, npm create swelt latest my app is basically app name, we can even skip that and give a dot। so वो क्या करेगा कि इस करंट डायरेक्टरी में एक स्वेल्ट का प्रोजेक्ट बना देगा, लेकिन फॉर द डेवलपमेंट लाइक द फॉर ट्यूटोरियल पर्पस वी हैव केप्ट इट लाइक माई ऐप। ठीक है, तो अब जब इसे हिट करेंगे सो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है वाई। ठीक है, तो अब हमसे ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको स्वेल्ट का डेमो ऐप चाहिए। बेसिकली डेमो ऐप क्या है कि एक उन्होंने टू डू लिस्ट बना के रखी है जिसमें वो एक बेसिकली डेमो ऐप है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि स्वेल्ट किट कैसे काम करता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें एक स्केलेटन प्रोजेक्ट चाहिए या फिर हम लाइब्रेरी स्केलेटन प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं अगर हमें एक लाइब्रेरी बनानी है तो, लाइक डिज़ाइन लाइब्रेरी और एनी कंपोनेंट लाइब्रेरी लाइक हेडलेस UI और समथिंग सो वो एडवांस टॉपिक्स हैं, वो कैसे बनाते हैं वो सब देख लेंगे बाद में। पहले हमें देखना है एक स्केलेटन प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, देन आई प्रेस एंटर। येस, यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद JS doc comments, no, I don't want to use TypeScript, so I'll select no. I don't want to add ESLinting and nor Prettier and playwright browser testing. Okay, so we are not going to test anything right now and सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे पास यान है कि नहीं है। ओके, सो हमारे पास यान है। बेसिकली यान आई फील इट इज़ फास्टर देन NPM और बेटर भी है जहाँ तक मेरे को लगता है, लेकिन वो पर्सनल चॉइस है। मैं यान यूज़ करता हूँ, यू कैन यूज़ PNPM और NPM। ओके, सो आई CD into my app, okay, and then I'll do yarn install, so it will install all the dependencies which is present in the package.json। ओके, सो ये इंस्टॉल हो चुका है और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया जिसमें हमारी ये सारी डिपेंडेंसीज की फाइल्स एंड फोल्डर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड बेसिकली हमारा सारा काम जो होने वाला है वो होने वाला है सोर्स की डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारे राउट्स प्रेजेंट है और
हम देख सकते हैं पैकेज और जेसन, ये हमारा स्क्रिप्ट्स, बेसिकली कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने ना प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं. सो लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट yarn run dev, और यू कैन डायरेक्टली डू yarn dev. तो ये बेसिकली एक सैम्पल, नॉट अ सैम्पल बट एक लैंडिंग पेज है स्वेल्ट की तरफ से, जो बेसिक लैंडिंग पेज है, राइट. सो आई विल गो इनटू माय सोर्स फोल्डर, राउट्स फोल्डर एंड डॉट प्लस पेज डॉट स्वेल्ट. बेसिकली इससे पहले हम पेजेस को इंडेक्स डॉट स्वेल्ट और अपने नाम से बेसिकली डिफाइन कर सकते थे, लेकिन अभी इट हैज़ बीन लाइक चेंज्ड टू द फोल्डर बेस्ड राउटिंग. सो फोल्डर बेस्ड मतलब कि आप फोल्डर का नाम जो मर्जी रख सकते हैं, एंड देन उसके अंदर प्लस पेज प्लस सर्वर प्लस पेज डॉट सर्वर और प्लस लेआउट, ये होना ज़रूरी है, ठीक है. तो वो प्लस पेज इज़ अ डिफ़ॉल्ट फाइल इनसाइड अ फोल्डर. ओके, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एज सुन एज आई सेव इट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ हुआ है HMR अपडेट, यानी कि यहाँ पर हॉट मॉड्यूल रीलोडिंग है. तो हमारा अगर पेज देखेंगे तो बिना रिफ्रेश के हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, राइट. जो भी अपडेट्स हैं नए नए वो आ गए हैं. अगर हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन हटा देते हैं या फिर लिख देते हैं, एंड देन एज सुन एज वी हिट सेव, यू कैन सी यहाँ पर हमारा चीज़ें आ गई हैं. अगर मैं इसको राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ, तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करूँगा तो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट्स दिख जाएंगे. सो अब बात करते हैं SRC फोल्डर की. सो SRC फोल्डर में हमारी सारी की सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स रहेंगी, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स हाउ वी कैन क्रिएट routes and all using folder based routing which SvelteKit internally has. और हम लोग 3-4 राउट बना के देखते हैं, एंड देन उसके बाद हम लेआउट्स बनाएंगे अगली वीडियो में. और उसके बाद फिर हम देखेंगे पेज एंड पॉइंट क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्म एक्शंस क्या होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे. तो अभी हमारी एक फाइल है प्लस पेज डॉट स्वेल्ट. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्लस पेज डॉट स्वेल्ट एक तरीका है पेज को डिफाइन करने का. सो कोई भी फोल्डर के अंदर अगर प्लस पेज डॉट स्वेल्ट है, दैट मीन्स स्वेल्ट विल थिंक दैट वो एक डिफ़ॉल्ट फाइल है इस फोल्डर के अंदर, जो कि मुझे सबसे पहले रन करनी है, ठीक है. अगर हम इस पेज का नाम कुछ और बेसिकली हम रख नहीं सकते, अगर हम कुछ और रख देते हैं तो स्वेल्ट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस पेज फाइल है ही नहीं. तो अब हम ये वाली फाइल हटा देते हैं. तो प्लस पेज डॉट स्वेल्ट जो है एक डिफ़ॉल्ट फाइल है किसी भी फोल्डर के अंदर. सो नाउ व्हाट विल डू इज विल क्रिएट राउटिंग, we'll create some pages. Okay, so for that let's have a nav element here, yarn dev से रन करते हैं, एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा अबाउट एंड कॉन्टैक्ट. नाउ इफ यू गो टू अबाउट, ये कहेगा कि 404 एरर है, बिकॉज कोई अबाउट का फाइल ही नहीं है, राइट, कोई फोल्डर ही नहीं है ऐसा. तो हम एक राउट के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं अबाउट, एंड उसके अंदर हम एक फ़ाइल रखेंगे प्लस पेज डॉट स्वेल्ट, जो कि एक डिफ़ॉल्ट फाइल होगी, राइट. नाउ इफ़ यू सी हियर, वो एरर चला गया, 404 एरर चला गया, बिकॉज यहाँ पर अबाउट का राउट इसे दिख गया. तो यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट पेज, एंड इफ़ यू हिट सेव, यहाँ पे दिख जाएगा अबाउट पेज. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिख गया अबाउट पेज. अब हम सेम क्या करते हैं कि एक और फोल्डर बना लेते हैं, और अगर आपको फोल्डर मतलब ईजीली बनाना है तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन गिवन है स्वेल्ट की तरफ से, स्वेल्ट फॉर VS कोड. आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो. तो उसमें क्या होगा, आपको एक यूटिलिटी मिल जाएगी जिसमें आप राउट के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे SvelteKit का क्रिएट राउट पे क्लिक करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली कॉन्टैक्ट एंड देन क्लिक एंटर, एंड वी कैन सी लाइक दीज मैनी फाइल्स वी कैन क्रिएट ऑटोमेटिकली. सो प्लस पेज हमें बनाने हैं, और तो कुछ हमें चाहिए नहीं. तो हम यहाँ पे ओके दबा देंगे, और बेसिकली एक बॉयलर प्लेट इसमें दे दी हमें. हम ये सब हटा देते हैं, और हम यहाँ पे H1 में टाइप कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस. ओके, नाउ लेट्स सी, गो टू कॉन्टैक्ट अस पेज एंड सेज कॉन्टैक्ट अस हियर. ओके, गो बैक अबाउट अस पेज, इट सेज अबाउट अस पेज. हमें क्या चाहिए कि हम बार बार ही अपने कोड को लिखेंगे नहीं ना, राइट. तो अगर हम यहाँ पर nav रखेंगे, और यहाँ पर फिर से हमें अगर इस पेज पे भी हमें मेन्यू आइटम चाहिए, तो हमें यहाँ पे भी nav रखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी nav रखना पड़ेगा. तभी हमें हर पेज पे एक यूनिफाइड मेन्यू आइटम मिलेंगे, जहाँ पे हम पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं.
बेसिकली आपने सारी वेबसाइटों में देखा ही होगा राइट, कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं तो आप अबाउट अस पेज पे वहाँ से जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक पेज पे गए उसके बाद आपको मेन पेज पे आना पड़ेगा बैक करके और फिर दूसरे पेज पे जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं राइट। सो दिस हैज़ टू बी समहाउ वी हैव टू make it a unified way, so in each and every page we can just define it right, and code copy and pasting in each and every file will be a headache right, because अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें अगर एक और राउट ऐड करना है तो वो हमें हर एक पेज के अंदर करना पड़ेगा राइट, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट बना सकते हैं Svelte का जिसमें हम ये सारा अपना कोड रख देंगे एंड देन वी कैन इंक्लूड दैट कंपोनेंट ऑन एवरी पेज। So let's copy this, okay, cut it from here and inside source library का फोल्डर बना लेते हैं, मैंने बना लिया। एंड हम लोग एक इसके अंदर भी एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं, बेसिकली CMP करके बना लेते हैं फॉर ईज ऑफ यूज़। एंड उसके अंदर हम एक navbar कर देते हैं क्रिएट। सो ऑल द कंपोनेंट्स हैज़ टू हैव द like capital first letter, the initial has to be capital, like navbar का in capital रखा है मैंने, एंड हम यहाँ पर रख देते हैं वो कोड राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने navbar में कोड रख दिया, एंड अगर हम यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हटा देते हैं तो हमारा कोड वहाँ से चला जाएगा राइट। अबाउट अस में से भी हटा देते हैं तो हमारा कोड चला गया। अब अगर हम मेन पेज पे जाते हैं तो वी हैव नो मेन्यू राइट। अब अगर हमें मेन्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी सारी फाइल्स में। सो यू कैन डू लाइक इंपोर्ट। और Svelte क्या करता है कि इजी वे देता है कि हमें ये डॉट डॉट ना लगानी पड़े, तो हम कह सकते हैं सीधा $library दैट विल ऑटोमेटिकली यूज़ दिस फोल्डर एज $lib। सो वो उसको पता है कि ये रेफरेंस है लिब फोल्डर की, लाइब्रेरी फोल्डर की। एंड उसके अंदर हमारा एक फोल्डर है CMP, बेसिकली दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कंपोनेंट, एंड navbar हमारा एक कंपोनेंट है। अब हमें navbar टाइप करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं navbar, एंड इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग बिकॉज उसके बीच में स्लॉट्स नहीं है तो हम डायरेक्टली स्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम जस्ट ये कॉपी करते हैं इन एवरी पेज, एंड नाउ इफ वी गो टू एनी पेज you'll see our menu is there basically। so navbar में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं about 1 contact us 1 तो हमारी सारी फाइल्स के अंदर वो एक चेंज आ जाएगा राइट। अगर हम यहाँ पे एक और मेन्यू आइटम ऐड करते हैं बेसिकली टू गो होम, ओके, सो स्लैश एंड देन होम, तो हम यहाँ पे सीधा मेन पेज पे आ सकते हैं राइट। अगर वो कोड बहुत सारी जगह यूज़ होना है एंड देन वी डोंट हैव टू कॉपी इट every time, so we can make a component out of it and use it this way। so that's it for today's video, and अगली वीडियो हम देखेंगे कि लेआउट क्या होते हैं और हम लेआउट कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम कैसे नेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली नेस्टेड लेआउट एक फीचर है SvelteKit का, सो हम अगली वीडियो में वो देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स अ लॉट, बाय।